हेलो बच्चों, हम लोग सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी को में पढ़ाए जाने वाले बीएड पार्ट 2 का पहला प्रश्न पत्र का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। दूसरे चैप्टर पे हम लोग चल रहे हैं, शिक्षण के सिद्धांत। इनमें हम लोगों ने 3 सिद्धांतों को पढ़ा था, तो 2 सिद्धांत हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, औपचारिक शिक्षण सिद्धांत और वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत। हम लोग प्रमाणित शिक्षण सिद्धांत को का डिस्कस आज करेंगे, ठीक ना। तो प्रमाणित शिक्षण सिद्धांत होता क्या है, आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मानव को प्रयोगात्मक स्थिति में नियंत्रण रखना कठिन है, इसलिए प्रमाणित शिक्षण सिद्धांत का विकास आवश्यक हो गया। यह सिद्धांत शिक्षण की चल राशियों से संबंधित व्याख्या वास्तविक शिक्षण की दशा को दर्शाता है जो कक्षा में होती है, जैसे कक्षा में निरीक्षण, प्रस्तुति करना, ठीक ना, और एक्टिविटियों से बच्चों को समझाना। तो हम इस तरह इस सिद्धांत को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, ठीक ना। चल राशियों से मतलब हमारी एक्टिविटियों से है, जैसे हम कक्षा में निरीक्षण करना, कक्षा में निरीक्षण करना और प्रस्तुति दोनों प्रमाणिक शिक्षक सिद्धांत के अवयव हैं, ठीक है ना। इसमें इसको हम 4 भागों में बांटेंगे। ज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण के उद्देश्य एवं प्रकार, सीखने के सिद्धांत के प्रकार, सीखने की अवयव के प्रकार, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे ले चलेंगे। प्रमाणित शिक्षण सिद्धांत को 3 भागों में बांटा गया है। ज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत, शिक्षक व्यवहार का सिद्धांत और, ठीक है, और मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत। मतलब प्रमाणित शिक्षण सिद्धांत को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। 3 भागों का मतलब है, पहला है ज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत, जिसको हम लोगों ने 4 भागों में बांटा। पहला है शिक्षक क्रिया के प्रकार, मतलब शिक्षक क्रिया क्या होती है, शिक्षण एक शिक्षक का की कितनी क्रियाएं होती हैं। शिक्षक की इस क्लास में शिक्षक की बहुत सारी एक्टिविटियों को करता है। एक शिक्षक शिक्षण देने के लिए कई प्रकार की भूमिका निभाता है। दार्शनिक के रूप में परामर्शदाता के तरह, निर्देशक के तरह, प्रदर्शनकर्ता के तरह पाठ्यक्रम की संयोजकता की तरह भूमिका निभाता है। यानी कि पहले वो एक फिलासफर की तरह अपना पहले प्रस्तुत होता है, दार्शनिक, फिर परामर्श देता है, मतलब एक बच्चों को अपना उसका एक परामर्श देने का तरीका होता है। फिर उनका निर्देशन करता है, डायरेक्टिंग करता है। डायरेक्टिंग मतलब कहता है कि अब चलो ये करते हैं, ठीक है ना। और प्रदर्शन करता, और उस सब्जेक्ट का एक प्रदर्शन करके भी उस अपनी क्रियाओं का प्रदर्शन करके उस टॉपिक को समझाता है, ठीक है ना। और पाठ्यक्रम का संयोजक, पाठ्यक्रम को एक संयोजक के रूप में उसको काम करता था है। शिक्षा उद्देश्य के प्रकार, कई प्रकार के शिक्षक उद्देश्य का वर्णन किया जाता है। एक शिक्षा शास्त्री ब्लूम था। ब्लूम आगे आपको मिलेगा, ब्लूम्स, जिसको ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ब्लूम्स ने 3 प्रकार के उद्देश्यों का वर्णन किया, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, ठीक ना। आगे इसका हम लोग विस्तार से करेंगे। यह सिद्धांत ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार ऑलरेडी सीबीएसई कोर्स में अप्लाई की जाती है, ठीक ना, ठीक है। तो ब्लूम्स ने शिक्षण उद्देश्य के प्रकार को 3 भागों में बांटा। ज्ञानात्मक यानी कि भावनात्मक और क्रियात्मक। सीखने का सिद्धांत के प्रकार, शिक्षण विभिन्न सीखने के सिद्धांत के परिवार के आधार पर दिया जाता है, ठीक ना। जैसे दार्शनिक सीखने का सिद्धांत,
जैसे दर्शन सीखने का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जिसमें पुष्टिकरण आदि का सिद्धांत आता है, ठीक ना। दर्शन में फिलॉसफी आता है भाई, फिलॉसफी एक मतलब दर्शन दर्शन के रूप में, ठीक ना। और दूसरा मनोवैज्ञानिक, यानी कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यानी कि हमारे मन की गति, के पास कितनी शिक्षा देने की एक अपनी व्यवस्था है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक ना।